क्रांतिकारी, जय भीम, जय जवान, जय किसान, जय संविधान, जय लोकतंत्र, जय मान्यवर साहब कांसीराम। अनिल मिश्रा जिसका बुढ़ापे के अंदर दिमाग सटिया गया है और मनुवादियों के मंसूबे, ग्वालियर के अंदर विश्व रत्न बाबा साहब अंबेडकर की प्रतिमा के ऊपर दिन रात मनुवादियों की जिन सरकारों को हमने बनाया है, हम लोगों ने, हम भारत के मूल निवासियों ने, हम लोगों को ठग के जो सरकारें बनी हैं, उन सरकारों को हमने बनाया वहां पे, क्योंकि 85% मूल निवासी हम ही हैं। हम लोगों ने जिनको स्थापना की, उन लोगों के अंदर एक सड़ी हुई मानसिकता का पिप्पा, उसको कहें काम क्या, उसका कोई काम नहीं है, घर के अंदर कोई वैल्यू नहीं है, घर के अंदर उसको पूछता नहीं है, जिसका नाम अनिल मिश्रा है। वो अपने आप में पता नहीं क्या कल्पना कर रहा है, क्या सोच रहा है, क्या बनाने की सोच रहा है, ख्वाब ले रहा है कुर्सी के ऊपर बैठा बैठा, सही तरीके से चलता नहीं, बोलता है, तुतलाता है, आंख भी टेढ़ी, मुंह भी टेढ़ा, बोलने का तरीका टेढ़ा, पता नहीं क्या करता है। हमने ये कर दिया, हम वो कर दिया, क्या पुंजड़ कर दिया तुम लोगों ने। लेकिन उनका जो मंसूबा था, जातिवादी मानसिकता के लोगों का मंसूबा था, प्लान था, वो प्लान भीम आर्मी ने ऐसे चकनाचूर किया, ऐसे तड़ी के अंदर लगाया। मैं सही कहता हूं, बिल्कुल आपका दुश्मन है, उस दुश्मन को इसी तरीके से अगर जवाब दिया जाएगा तो सुपर हिट काम होगा। भीम आर्मी का मैं तहे दिल से धन्यवाद करता हूं। ये 15 दिन का जो जूतों की 1 लाख जूते थे, वो भेंट करने थे उसको, अनिल मिश्रा को। और अनिल मिश्रा के साथ साथ तमाम जिनके ऊपर वो अनिल मिश्रा वीडियो कॉलिंग पे बात कर रहा था। आऊंगा, मैं काफी बातें बताऊंगा। एक हमारे मुस्लिम समाज की एक लेडी, बहुजन समाज की, मुस्लिम समाज की एक लड़की ने भी सबक सिखाया इसको, इसके घर के ऊपर ये बकवासबाजी कर रहा था, क्योंकि धारा वहां पे लगी हुई थी। पूरे ग्वालियर के अंदर ये धारा लगी हुई है कि वहां लोग इकट्ठे नहीं हो सकते, कुछ भी नहीं कर सकते। ये फद्दू टोला दिखा के भारत के संविधान को ना मानने वाला, इसको हम क्या कहेंगे मुझे बताइए। जो लोकतंत्र और संविधान को नहीं मानता, उसको क्या कहेंगे, उसकी जगह कौन सी होनी चाहिए, काल कोठरी के अंदर उसकी जगह होनी चाहिए। लेकिन भाई जिनकी सरकारें हैं, मनुवादी लोगों का सिस्टम है, सिस्टम के अंदर जो लोग बैठे हैं, वो लोग ऐसा होने नहीं देते ना। बाबा साहब अंबेडकर कानून मंत्री थे, कानून के, भारत का संविधान उनका लिखा हुआ था। वो कह रहा है किसी और ने लिखा था, हमने ये स्थापना कर दिया, पुंजड़ स्थापना कर दिया। लैट्रिन के हाथ धोने तो सीख ले, बुढ़ापे के अंदर तू, ये उम्र तेरी ये है क्या, हनुमान चालीसा का पाठ करने की उम्र है तेरी, रामचरितमानस का पाठ कर, भगवान का भजन कर। तेरे लड़के को भेजना वो अच्छा लगेगा। ये तू कह रहा है कि हमने ये कर दिया, हमने वो कर दिया। ये अनिल मिश्रा नाम का, ये अब क्या बोलूं इसके ऊपर क्या बोलूं। ये नए नए अडंबर रचता रहता है, किसी को मेरा साथ दो, मेरा ये करो, फलाना करो, और सिस्टम पूरा है, वो पूरा सिस्टम इसका साथ देता है। अगर भारत के संविधान, देश के रक्षकों का, देश के शहीदों का, देश के अंदर जिनका नाम है, उनके ऊपर मैं अगर कोई अपमानजनक टिप्पणी करूं तो क्या अच्छा लगूंगा, मुझे बताइए। अरे जो बहुजन समाज, 90% बहुजन समाज बाबा साहब अंबेडकर को अपना एक आइडियल मानता है, एक अपना भगवान मानता है, उस भगवान के ऊपर ये सड़ा हुआ पिप्पा, ये सड़ी हुई कोथड़ी, जिसके अंदर बदबू आती है, इसके मुख के अंदर, ये अपने आप को मिश्रा मिश्रा बोलता है, मेरा नाम अनिल मिश्रा है। हाँ? ये ऐसे लोग, जो जाहिल लोग, घटिया लोग हैं ना, ये ऐसे लोग देश का माहौल खराब करते हैं। हम लोग संविधान को मानने वाले हैं। भीम आर्मी ने संविधान को मानते हुए बढ़िया किया, लेकिन भीम आर्मी को मैं ये कहता हूं साथियों से, जूते भेंट जरूर करें इसको। वो जो माला है ना, माला, वो किसी ना किसी तरीके से इसके घर के अंदर जरूर पहुंचाए। ये काम तो जरूर करे भीम आर्मी। एक साथ ही चला जाए, जूतों की माला, ले जी आपके जूतों की माला हमने पहुंचा दी। ये काम तो बढ़िया कर रहे हैं जगह जगह। वैसे हर स्टेट के अंदर ये आंदोलन है 15 तारीख का, 1 लाख जूतों का। तो वहां पे इन लोगों ने तैयारी की थी, वहां पे सिस्टम और संविधान के अंदर और प्रशासन के लोग भी वहां पे अलर्ट मिले। अब ये भी हमें भी पता है, भीम आर्मी के लोगों को भी पता था कि ये सिस्टम की तैयारियां चल रही है, प्रशासन की जातिवादी मानसिकता की तैयारियां चल रही हैं। इनसे भाई चंद्रशेखर आजाद समाज पार्टी, भीम आर्मी का प्रत्येक कार्यकर्ता जानता है।
एक बार सरकार बनने दो, हमारी मंत्री बनने दो, 5-7 हमारे सांसद बनने दो, हमारी सरकारें बनने दो 1-2 स्टेट के अंदर, फिर बताएंगे तुमको। अनिल मिश्रा, तमाम अनिल मिश्रा जैसे नाम के जो लोग हैं, ऐसी मानसिकता के लोग हैं, अच्छे लोगों के लिए नहीं कह रहा, अच्छे लोग हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, ब्राह्मण हो, जाट हो, कोई भी 36,000 बरादरी के कैसे भी हो, जो अच्छा इंसान है उसको तहे दिल से हम प्रणाम करते हैं भाई। उनको उन्हीं की भाषा के अंदर वो अपने इष्ट को मानते हैं, हम हमारे बाबा साहब अंबेडकर को मानते हैं। कोई अपने को किसी को मानता है, कोई किसी का आइडियल है, अपनी अपनी आजादी है भाई। उन महापुरुषों ने उनके लिए काम किया तो वो उनके लिए आइडियल है। इसका मतलब ये तो नहीं कि बाबा साहब के संविधान के ऊपर, हमारे भगवान के ऊपर हमने तो कभी नहीं कहा। सारी बीमार भी कोई एक कार्यकर्ता, नकली कार्यकर्ता फंस के अगर कोई ऐसा कोई काम कर जाता तो उसके ऊपर क्या तमाम सारी की सारा संगठन खराब है क्या? लेकिन एक बहन ने कहा, मुस्लिम समाज की एक लड़की थी, उसने कहा कि मजाल है यहाँ पे, बोले हमारा जन्मदिन है, ये अनिल मिश्रा है जिसके मंदिर के सामने वो हनुमान चालीसा का पाठ करेंगे। उस लेडीज ने कहा कि यहाँ पे कोई पाठ फूट नहीं होगा, मंदिर के ताला लगा दिया, मंदिर के ताला जड़ दिया, यहाँ दारा लगी हुई है, यहाँ पे 5 आदमी से ज्यादा लोग इकट्ठे नहीं हो सकते, संविधान सबके लिए बराबर है। इसलिए उस लेडी का सलाम करते हैं, उस बहन को। मैं उस जो अधिकारी है उस अधिकारी को सलाम करता हूं, उस बहन को। उस लड़की को भी उन लोगों ने फंसाने की कोशिश की, जय श्री राम के नारे। जब इनके पास कोई चारा नहीं चलता ना, बस ये जब फुदकने लगते हैं, कांपने लगते हैं, जब इनको श्री राम याद आते हैं, बस जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम के नारे लगाते हैं। उससे फिर इनकी भावनाएं आहत होती हैं, इसकी फलाने जय श्री राम क्यों बोलते हो भाई? तुम्हारा आइडियल है, तुम अपने आप को ऐसे बोलो हम फन्ने खाए हैं। जय श्री राम को आगे किस लिए लेके आते हो भाई? फटती है इसलिए लेके आते हो जय श्री राम को आगे। जब तुम कर रहे हो, भगवान राम है, मंदिरों के अंदर जिनकी पूजा होती है, वो क्या तुम्हें ऐसा कहते हैं कि तुम ऐसा माहौल तैयार करो, ऐसा करो, ये करो? ये इन ऋषियों को, इन तमाम लोगों को जिनके अच्छे गुण थे, समाज के अंदर अच्छा काम किया, उन लोगों को भी ये जातिवादी मानसिकता के सड़े हुए अंडे, ये ऐसे लोग जो घर के अंदर घर के ना घाट के, धोबी का, वो कहते हैं ना धोबी का कुत्ता घर का ना घाट का, ऐसे होते हैं ये तम। हाँ, धोबी तो हमारा ही समाज का है कि ये बात है, हमारा SC/ST का है, हमारा SC/ST बहुजन समाज का है, वो तो हमारा ही धोबी हो या कुम्हार हो या तेली हो है। अरे कहावत भी नहीं की है भाई। वैसे धोबी समाज से माफी चाहते हैं, क्यों कहे हम धोबी का कुत्ता घर का ना घाट का, किस लिए? वो इसलिए कहावत की गई है, वो कुत्ता बेचारा पीछे पीछे रहता है, वो जहां धोबी जाता है वहीं वो एक बार घाट पे जाता है, एक बार वहां जाता है, इसलिए कहते हैं। इसलिए ये हाल बना हुआ, इसको घर के अंदर तो कोई पूछता नहीं, इसको अनिल मिश्रा को, और ये भौंकता रहता है, बस भौंकने का फद्दू टोले का काम पाया गया है। और उस डिपार्टमेंट के अंदर, ग्वालियर हाईकोर्ट के अंदर इन जैसे भरे पड़े हैं, इस जैसी मानसिकता के लोग भरे पड़े हैं। बाबा साहब अम्बेडकर का स्टैचू लगने में इनको परहेज क्या होता है? इनके पेट में दर्द क्यों होता है भाई, मुझे बताइए। हैं? बाबा साहब अम्बेडकर का संविधान हमारा संविधान, हमारे बाप का संविधान, और उसी संविधान से चलोगे। तुम्हारे मनु के संविधान से नहीं चलेगा ये देश, ये हमारे बाप के संविधान से चलेगा, विश्वरत्न बाबा साहब अम्बेडकर का। उसका कानून, उसका विधि विधान तुमको मानना पड़ेगा इस देश के अंदर। बेशक तुम ऊंचे कूदो, पीछे कूदो, पिछवाड़े के अंदर जितना जोर है ना, वो सारा का सारा लगा लो। ये तो हमारी बदनसीबी है, ये तो हमारी बदनसीबी है। हमारी जो मुख्य आयरन सुप्रीमो बहन कुमारी मायावती जैसी लीडर है ना, उसको बर्बाद कर दिया। अपने कर्मों से स्वयं बर्बाद होगी, कर किसने दिया? काम ही ऐसे किए बर्बादी वाले, वरना तुमको बताते हम, लेकिन हम तैयारी कर रहे हैं। चिंता मत करो, वक्त हमारा भी आएगा, दौर भी आएगा, टाइम भी आएगा। लेकिन भीम आर्मी ने बहुत सुंदर काम किया है, जबरदस्त काम किया है इस सिस्टम को। इनके पिछवाड़े के अंदर मिर्ची भी लगा दी बढ़िया वाली, और अपने वो करके उन्होंने ये जो पीछे कदम खींचा कि नहीं ये हमारा जो आंदोलन है, ये हम प्रशासन से मिलके, प्रशासन ने हमें जो कहा है इसलिए हम इसको स्थगित कर रहे हैं। और अनिल मिश्रा को भावनात्मक रूप से हम चप्पल जूते भेंट कर रहे हैं उसको।
जितने ट्रक लेना चाहता है ले ले वो, ठीक है भाई, जितनी चाहिए वो मिल जाएंगी और कोई दे भी देगा, ठीक है। अब ये फुदक रहा है इधर से उधर, कभी किसी संगठन को बोल रहा था, कभी आरएसएस की हेल्प ले रहा है, कभी किसी के पास वीडियो कॉल पे बात करता है, तुम मेरा साथ दो, तेरे अंदर दम है तो तू स्वयं अपने उसके ऊपर कूदना। ये सरकारें मनुवादियों की हमने बनवाई, ऐसी की तैसी हमारी स्वयं की हुई है, ठीक है, हमारे नेताओं की और बहुजन समाज के लोगों की हुई है। नहीं तुम्हारे जैसे तो बिल के अंदर ऐसे छुप के दुबक के बैठे थे जिसका कोई हिसाब नहीं, क्योंकि बीज तुम लोगों ने ऐसे बो रखे हैं। धर्म के अंदर हजारों जातियों की तुम लोगों ने उत्पत्ति कर रखी है। अपने आप को श्रेष्ठ कहलाने में तुम सबसे आगे चौड़े हो जाते हो और सब बेवकूफ है, हम ही श्रेष्ठ हैं। सिस्टम के अंदर सारे के सारे तुम्हारे अधिकारी लोग हैं, अखबार मीडिया के अंदर तुम्हारे लोग हैं, ऊपर से लेके नीचे तक सारे के सारे यही लोग भरे पड़े हैं। लेकिन नहीं भरेंगे, चिंता मत करो, इन लोगों की भी छटाई होगो। समय जागता है, समय उदय होता है, प्रकाश उदय होता है, वक्त सबका आता है। आप शोषण ज्यादा तक नहीं करते। सद्दाम हुसैन को देखा, सद्दाम हुसैन ने कितना उत्पात मचाया था, देखा हाल सद्दाम हुसैन का। वो एक और दाऊद था और एक वो था क्या नाम, लादेन था अमेरिका के ऊपर। उसने पता नहीं मैंने ये कर दिया, हम ये कर रहे, हाल देखा उसका। इराक का हाल देखा, गद्दाफी का हाल देखा, जितने जितने तानाशाह हुए हैं उनका हाल देख लो, उनका हाल देख लो, जितने जितने तानाशाह हुए हैं। तो तानाशाही कभी नहीं चलती, वक्त सबका था। दो सम्राट अशोक के टाइम में हमारा वक्त था, हमारा टाइम था। सम्राट अशोक के टाइम में तुम जैसे जो ये जो अपने आप को अनिल मिश्रा जैसा बोलते हैं ना, ये झाड़ू निकालते थे वहां उसके राज के अंदर। चाणक्य क्या काम करता था, बताएं मुझे, चाणक्य क्या काम करता था? चाणक्य नौकरी कहां करता था, मुझे बताइए। लेकिन जब हमारा सिस्टम ही खराब हो जाए तो दूसरे को क्या दोष दे सकते हैं? सुप्रीमो बहन कुमारी मायावती बीएसपी पार्टी अपने स्टैंड पे होती तो क्या आईपीएस पूर्ण अधिकारी हैं पूर्ण कुमार, क्या उनके ऊपर ऐसे मामले होते? उसके घटना घटती, सीजीआई के ऊपर जूता चलता, होते ऐसे मामले। सरकारें हमारी कहीं नहीं बन रही, हमारे लोगों की बेवकूफी की वजह से सारा का सारा खेल खेल रहा है। लेकिन भाई चंद्रशेखर आजाद, भीम आर्मी बड़ा सटीक तरीके से काम कर रही। मेरे देश के लोगों, नौजवान साथियों, बहुजन समाज के, SC ST OBC समाज के लोगों, आप भाई चंद्रशेखर आजाद के साथ लगो, जो जागरूक साथी हैं। हमें सबसे ज्यादा OBC समाज की जरूरत है, SC ST के साथ साथ OBC और मुस्लिम साथियों की। हम उस चीज के नहीं है, हम कानून के हिसाब से चलने वाले लोग हैं, हम कानून का उल्लंघन नहीं करते। ये तो कानून का सहारा लेके कानून का उल्लंघन करते हैं। अनिल मिश्रा जो काम कर रहा है, या क्या मध्य प्रदेश की सरकार देख नहीं रही क्या? मोहन यादव, उसको दिखता नहीं? आंखें खुली हुई है ना, कान खुले हुए हैं, उसको दिखता नहीं कि सरेआम संविधान निर्माता, दलितों के भगवान को यह अपमानजनक गाली बोल रहा है। और ऐसे बोला कि डॉक्टर ऐसा था, डॉक्टर अंबेडकर ऐसा था, डॉक्टर अंबेडकर ऐसा था। डॉक्टर अंबेडकर हमारा बाप था, तुम्हारा जीजा था डॉक्टर अंबेडकर, ठीक है। डॉक्टर अंबेडकर क्या था? डॉक्टर अंबेडकर ने नसबंदी ऐसी की थी जिसकी नसबंदी से तुम पीछा छुटाना चाहते हो, लेकिन होगा नहीं। ये मूल निवासियों का देश है, यहाँ के मूल निवासी है ना, जिनको तुम मूल निवासियों को ये जो हजारों जातियों के अंदर बांट के तुम माल मार रहे हो, नहीं मारने देंगे तुमको माल। कहां चक्कर के अंदर ये माल नहीं मरेगा। नरेंद्र मोदी कब तक देश के प्रधानमंत्री झूठ की राजनीति चलाते रहेंगे? कब तक चलाते रहेंगे, मुझे बताइए, कब तक चलाते रहेंगे झूठ की राजनीति? कभी तक नहीं चलती झूठ की राजनीति। सत्य सत्य ही रहेगा, सत्य के साथ आपको चलना पड़ेगा। जो सत्य होगा, सत्य की पूजा होती है, असत्य के साथ कोई नहीं लगता। हम भी सत्य के साथ लगते हैं, बिल्कुल। जो गंदा इंसान है उसको कोई नहीं टिकने देता, उसके मोहल्ले में नहीं टिकने देते, भाई गली के अंदर नहीं टिकने देते गंदे इंसान को। क्या बात करते हो? इसलिए तुम कैसे हो? तुम शाम दाम दंड भेद नीति के खिलाड़ी हो, नीति से काम करते हो। भीम आर्मी ने तुम्हारे ऊपर ऐसी नीति लगाई, बढ़िया काम किया। आज का जो आंदोलन था उसको स्थगित कर दिया, सुपर हिट काम किया मेरे भीम आर्मी के साथियों। बड़ा लाजवाब काम किया है आपने, क्योंकि आप जाते
इनका सिस्टम, इनके लोग, इनके कार्यक्रम, इनकी प्लानिंग थी बहुत तकड़ी। हमें उस रेस के अंदर अभी हम जो हमारा सिस्टम है उस वो चल तो रहा है, रफ्तार पकड़ तो रहा है, लेकिन उस रफ्तार के अंदर नहीं है जिनकी हम इनका मुकाबला कर सकें। उस रफ्तार के अंदर हमें 27 तक इंतजार करना पड़ेगा। 27 के बाद इनकी करेंगे खटिया मंजी बार, इनको बताएंगे कि बाबा साहब अंबेडकर का अपमान कैसे करते हैं, इनको अच्छी तरीके से बताएंगे 27 के चुनाव के बाद में, जब हमारी सरकार बनेगी गठबंधन की। गठबंधन करेंगे 27 के अंदर पक्का। इंडिया अलायंस के साथ बहुत बड़ा गठबंधन करेंगे बहुजन समाज के लोगों। अभी से मैं प्लानिंग बता देता हूं, भाई चंद्रशेखर आजाद, अखिलेश यादव, राहुल गांधी, असदुद्दीन ओवैसी, तमाम ये जो लोग हैं सारे के सारे इकट्ठे 27 का चुनाव लड़ेंगे। उसकी तैयारी अभी से कर दो, अभी से तैयारी कर दो। बढ़िया वाली सुपर हिट है। अलग अलग जाओगे, अलग अलग इल्ले दूर कूदोगे, कोई फायदा नहीं। आजाद समाज पार्टी के अंदर, भैया चंद्रशेखर आजाद की पार्टी के अंदर अभी से ही पकड़ बना लो मजबूत। अभी से ही उत्तर प्रदेश के लोगों से कहता हूं, खास करके बिहार के लोगों से और पूरे भारतवर्ष के लोगों से खुफिया बात कहता हूं, चंद्रशेखर आजाद से साठगांठ कर लो। चंद्रशेखर आजाद का प्रोग्राम कराओ, उससे सेटिंग करो, उससे बातचीत करो, उसके कार्यक्रमों के अंदर जाओ, फेस टू फेस वैल्यू बनाओ। आने वाला आपका दलित समाज का प्रधानमंत्री है चंद्रशेखर आजाद, नोट कर लेना। ये मैं बता रहा हूं आपको सटीक से, इसलिए चंद्रशेखर आजाद से फेस वैल्यू बनाओ अपनी। भाई चंद्रशेखर आजाद से मिलो ताकि किसी चमचे की जरूरत ना पड़े। लाखों की तादाद की भीड़ के अंदर चंद्रशेखर आजाद ऐसे कहे, हाँ भाई इधरा स्वामी चंद्रानंद, इधरा कैसे, क्या हाल चाल है, कोई मिस्टेक तो नहीं है, क्या काम चाहिए तुम्हें, क्या करवाना, वो सारा काम हमारा भाई चंद्रशेखर आजाद करेगा। मेरे दोस्तों, मेरे भाई बंधु, मेरे मित्रों, ये बातें आपको समझनी पड़ेगी। इन मनुवादियों के ये मुझे बताइए, बूढ़ा बड़क्कड़, इसकी उम्र हो गई है 70-80 साल की, घर बैठ के ये पाठ तो नहीं करता, काम नहीं करता, और चला है संविधान के अंदर त्रुटियां निकालने। इसको बोली आती है, थूक उछाड़ता है, बोलता है, जब चलता है चलना नहीं आता इसको। जोर से मेरे जैसा कोई साथी जोर से बोल देना तो फूंक से उठ जाए। मेरा साथ दो, मैं ये कर दूंगा, मैं वो कर रहा हूं, हमारा साथ दो, हम ये बना देंगे, हमने ये तो कर दिया। क्या पुंजड़ कर दिया तुमने? घर में तो तेरी औकात जीरो है, कोई तेरे को पूछता नहीं। हमने ये कर दिया, हमने वो कर दिया। तुम पुराने टाइम में कर देते, जब रजवाड़े थे ना, रजवाड़े विरासतें थी, 600-700 राजा थे ना, और राजाओं की विरासतें थी, उनके अंदर तुम चप्पल खोरी करते थे, तुम वहां गुलामी करते थे, राजाओं को बहकाते थे, देश को गुलाम करते थे। जब तुम्हारा सिक्का चलता था, अब नहीं चलता। कहां चक्कर के अंदर घूम रहे हो? 131 दलित सांसद हैं और विधायकों की गिनती करोगे तो समझ में नहीं आएगा कहां चक्कर में घूम रहे हो। ये तुम जो पीछे हजारों साल पीछे की जो सपने ले रहे हो ना, वो सपने अभी साकार नहीं। उन सपनों के अंदर मत जियो, कर्म से करो, काम से करो। ये मंदिरों के अंदर गरीब बहन बेटियों की शादी किया करो उस चंदे से, जो तुम मौज मारते हो, खा खा के पिलूरे हो रहे हो तुम समाज का। मंदिरों का जितना पैसा है देश की संसद उनके अंदर जाना चाहिए, शहीदों के परिवारों को जाना चाहिए। देश के अंदर जो शहीद जितने भी है डिपार्टमेंट के अंदर, उनके अंदर पैसा जाना चाहिए। एक पैसा नहीं देना चाहिए खुट्टी कोड़ी इनको। मंदिरों के अंदर इनको अगर बिठाना चाहे 10-10 हजार, 20-20 हजार जो तनख्वाह है उस पर बिठाना चाहिए इनको सबको, ऑल टोटली। लेकिन करेगा कौन? इनके जज, इनके मिनिस्टर, इनके मीडिया, इनकी नेता, इनके विधायक, इनके सांसद, इनके स्कूल, इनके कॉलेज, इनकी यूनिवर्सिटियां, इनकी पैसा, इनका बैंक, इनका जमीन, इनकी जायदाद, इनकी पूरा सिस्टम ही तो इनका है यार। क्या बात करते हो? इनके लोग भरे पड़े सारे सिस्टम के अंदर, और ये दलित समाज के लोग बस बाल्टी का पानी है उसके अंदर डुबकी लगाते हैं। मेंढक को अगर इसके अंदर डाल दिया जाए गिलास के अंदर, इसी को समुद्र समझेगा। ये हाल है बहुजन समाज का, SC ST OBC समाज का। इसलिए जागो, अपनी सरकारें, अपने विधायक बनाओ, गुलामों को छोड़ो। ये गुलाम लोग, जो गुलाम लोग है ना, गुलाम कभी भी भला नहीं कर सकता। गुलाम जंगल के अंदर राजा होता है शेर, पूरे डिपार्टमेंट, पूरे जंगल की रक्षा करता है, अपने गिरोह की रक्षा करता है। और अगर वही गुलाम शेर अगर किसी पिंजरे के अंदर, किसी सर्कस के अंदर मिल जाए किसी खिलाड़ी को, तो क्या बना देता है उस शेर को? वो शेर मूतता है उसके आगे। वो जैसे जैसे कहता है वैसे वैसे कलाकारी करेगा वो शेर। जो जंगल के अंदर जिसके पास जाने से बड़े बड़े लोगों की फटती है, भाई जंगल के अंदर शेर है, कुछ ना कुछ कर देगा।
और वही से गुलाम बन जाता है। इसलिए गुलाम नेता तैयार मत करो, आजाद नेता तैयार करो। गुलाम नेता कोई काम के नहीं है आपके। आजाद, चंद्रशेखर आजाद जैसा, भीम आर्मी साथी जैसा ऐसा दबंग साथी तैयार करोगे तो आने वाली नस्लें हमारी शेप होंगी, स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटियां खुलेंगी, जमीन जायदाद मिलेगी, आपके हक और अधिकारों के ऊपर कुंडली मार के ये काना ठड्डर, ये सड़ा हुआ पजामा, सड़े हुआ पिप्पा, ये फटा हुआ कोथड़ा, इन जैसे लोगों ने मार मार के बैठे। इनके पास हजारों करोड़ों की संपत्ति है इन लोगों के पास। सतीश चंद्र मिश्रा जैसे लोग जो है ना, इनके परिवारों के पास पता नहीं कितनी कितनी पीढ़ियों की संपत्ति है। पूरी जिंदगी काचे काटे इन लोगों ने। अब बहुजन समाज कुछ आगे बढ़ता है तो इनके जलन होती है पिछवाड़े के अंदर, भाई बहुजन समाज क्यों बढ़ रहा है आगे। तो बहुजन समाज तो इसी तरीके से आगे बढ़ेगा। जागो मेरे दोस्तों, जागो जागो जागो। इन मूल्य कभी नहीं हो सकते हमारे। इनकी सरकारें मत बनाओ, अपनी सरकार बनाओ, अपना सहयोग करो। जहां पे आपका बहुमत नहीं है वहां गठबंधन को चुनो, कांग्रेस पार्टी को चुनो। जहां पे ऐसा लगता है कि जहां पे सरकारें नहीं है, आपका मजबूत नहीं है दल, वहां पे दिमाग से वोट करो। ऐसे नहीं किसी ने कह दिया किसी नेता ने और आप चल पड़े। आम लोगों के लिए कह रहा हूं मैं, आम लोगों के लिए कह रहा हूं मैं, आम लोगों के लिए। दिमाग से राजनीति करोगे बढ़िया रहोगे। और कोई भी हजार लाख काम छोड़ के आपको ये मनुवादी सरकारें जहां है ना, उन मनुवादी सरकारों को हटाने का काम करो, तभी ठीक रहोगे, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगा मामला। इस वीडियो में साथियों इतना ही। सभी साथियों क्रांतिकारी जय भीम, जय जवान, जय किसान, जय संविधान, जय लोकतंत्र, जय मान्यवर साहब कांसीराम। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। चैनल के ऊपर बहुत प्यार मिल रहा है आप सभी साथियों का। जितने भी कमेंट करते हैं सभी साथियों का तहे दिल से धन्यवाद करता हूं। दोस्तों, मित्रों, भाई बंधु दोस्तों, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और हो सके तो हम आपका कोड दे रहे हैं। जो साथी हमारी वीडियो को देखते हैं, वीडियो को सुनते हैं, तो चैनल को आप आर्थिक सहयोग भी कर सकते हैं। सभी साथियों क्रांतिकारी जय भीम। आर्थिक सहयोग इसलिए मांग रहा हूं साथियों कि गुरु रविदास जी महाराज जी का बहुत बड़ा एक मंदिर की तैयारी कर रहे हैं, जिसका एक हॉल बनना है। उस हॉल के अंदर लगभग 20-30 लाख रुपए लगेंगे। आप मेरे साथी दोस्त बहुजन समाज के देश विदेश के अंदर रहते हैं, भारत के अंदर रहते हैं, उनसे प्रार्थना है कि उस हॉल के लिए हमें थोड़ा सा आप डोनेट करेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। उस हॉल के नीचे हम बहुजन समाज के काम के लिए एक बहुत बड़ा स्ट्रक्चर तैयार कर रहे हैं, जो मैं बताऊंगा आपको आने वाले टाइम के अंदर कि वहां क्या क्या तैयार है। बड़ा जबरदस्त काम कर रहा हूं मैं बहुजन समाज के लिए। उससे हजारों लाखों परिवारों को और पूरे भारत के लोगों के दीन दुखियों के लिए एक ऐसा मैप लेके आया हूं मैं, बड़ा जबरदस्त तरीके से वो तैयार कर रहा हूं। अगर आप सहयोग करेंगे तो उसके लिए, तो उस हॉल के लिए आप सभी लोग, जो मंदिर का हॉल बन रहा है गुरु रविदास जी महाराज का, उसके अंदर सभी महापुरुष है, संत कबीरदास जी महाराज, तुकाराम जी महाराज, संत श्रोमणी कबीरदास जी महाराज, गुरु घासीदास जी महाराज, बहुजन समाज के जितने बाबा साहब अंबेडकर, हमारे महापुरुष जितने भी हुए बहुजन समाज के, और सर्व समाज के जो अच्छे राजगुरु सुखदेव, भगत सिंह, सुभाष चंद्र बोस, हमारे देश के जिन्होंने आजादी की लड़ाई लड़ी, सर्व समाज के, उन लोगों का वहां के अंदर बच्चों को बताया भी जाएगा। तो उस हॉल के लिए आप हमें आर्थिक सहयोग जरूर करें। सभी को जय भीम, जय जवान, जय किसान, जय संविधान, जय लोकतंत्र, जय मान्यवर साहब कांसीराम। सभी को जय भीम।